बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है सभी आप खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 बदले की आग। जिंकूर अपने एक के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे एक थी, वे 600 रुपये आसानी से मिल जाएंगे और कहीं भगवान ने भाव तेज कर दिया तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए हैं, कल नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। रुपए की क्या चिंता है, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे लगे थे। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में बुद्धू की भेड़ों का झुंड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता नहीं है, भेड़ों को उधर से लाने की क्या जरूरत। बच्चों को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए आता है। इतने में भेड़े खेत के पास आ गए। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे भेड़े कहाँ लिए जाते हो, कुछ सूझता है कि नहीं। बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो भीड़ पर से निकल जाएगी, घूमकर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत को चलवा लूं। धन का घमंड हो गया है, लौटाओ इनको। बुद्धू बोला, अरे अगर तुम्हारी एक बेल भी पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, लेकिन भेड़े लौटाने में अपनी बेटी समझ रहा था। भेड़ों ने हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस गई। बुद्धू मार कर खेतों के किनारे से हटाता था और वे इधर उधर से निकल कर खेतों में जा घुसे। यह देखकर झिंगू से रहा न गया। उसने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल लिया और भेड़ों पर पिल पड़ा। उसकी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बेबे शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। 2 मिनट में झिंगू ने सेना को अपनी अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, पछताओगे। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा। लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया। बुद्धू को जानती नहीं कितना झगड़ालू आदमी है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो। उसकी समझ में बात आ गई। अगन का महीना था, पूरा पड़ा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बुद्धू का घर गांव के भीतर था। झिंगुर उसके पास जाने के लिए गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ईख के खेत में अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, बेहताशा दौड़ा, मन में मनाता जा रहा था कि आग मेरे खेत में न हो। पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचता था वह आशा में भ्रम टूट जाता था। वह अनर्थ ही हो गया था जिसने निवारण के लिए घर पे चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी थी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसने हाय हाय शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। और मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचता रहा। गांव भर की ईख जलकर भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला भेद था, पर किसी को कहने का साहस ना था। झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता लोगों के ताने सुनने को मिले। वह आग तुमने लगवाई, तुम ही घमंड के मारे धरती पर पैर ना रखते थे। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। झिंगुर ने निश्चय कर लिया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही जैसी ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया। वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं उसे सर्वनाश करूंगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। झिंगुर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। उसे देखकर झिंगुर के बदन में आग लग जाती थी।
फिर भी वह बुद्धू को दिखाता था कि उसे उस पर कोई संदेह नहीं। एक दिन वह टहलता हुआ गांव के दूसरे टोली की तरफ निकल गया। उसने हरिहर को पुकारा। वह उसे टोली का मुखिया और बड़ा दुष्ट आदमी था। वह सब किसान उसे थर-थर कांपते थे। वह भी बुद्धू से जलता था। झिंगुर और हरिहर ने सलाह की। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जा रहा था। मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। योजना अनुसार दूसरे दिन चिंगूर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज काम पर नहीं गए क्या? चिंगूर ने कहा, जा तो रहा हूँ, तुमसे एक बात कहने आया था कि मेरी बच्चियों को भी अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटी सी बंधी बंधी मरी जाती है। ना घास ना चारा, क्या खिलावे। बुद्धू बोला, मैं गाय भैंस नहीं रखता। उस हरिहर ने मेरी 2 गाय मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़ ली कि अब गाय भैंस नहीं पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा। जब चाहो पहुंचा दो। मजदूरी करके जिंगुर जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने जो काम किया वह अपनी बच्चियों को बुद्धू के घर पहुंचा आया। उसी रात बुद्धू के घर सत्यनारायण की कथा हुई। उसकी सारी रात मित्रों की आह भगत करते गुजरी। उसे भेड़ों के बाड़े की तरफ जाने का अवसर ही नहीं मिला। उसे रात का भोजन सुबह को मिला। वह भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगिया भी ना खोली थी। बुद्धू ने सुना तो मन और ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय तेरी बच्चियां, चलो जरा देखूं तो, मैंने पगिया ही नहीं लगाई थी, तुमने ये पगिया कब लगा दी। बुद्धू ने कहा, भगवान जाने क्यों मैंने उसकी पगिया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों के पास ही गया ही नहीं। झिंगुर जीते जाते न तो पगिया कौन लगा देता, गए होंगे याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण मरी तो तुम्हारी भेड़ों में से ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई या किसी ने भी लगाई हो। हरिहर, मैंने कल इन्हीं भेड़ों में बच्चियों को बांधते देखा था। बुद्धू कहता, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बच्चियों को बांधते देखा था। हरिहर कहते, तो मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी ना सही। दूसरा ब्राह्मण बोला, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना होगा, कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर, हाँ फिर गौ तो गौ ठहरी, जो माता सो गऊ, लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए जिससे थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि मेरे सिर पर जबरदस्ती गोहत्या मंडी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैंने बच्चियां नहीं बांधी, पर मानेगा कौन, लोग कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण भी उसे जले हुए थे, कसर निकालने का मौका मिल गया। बुद्धू को 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो होश उड़ गए, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हुई। सावन का महीना था, चारों हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था, साथ ही माया के फंदे से भी। झिंगुर के पास कुछ रह गया था न बुद्धू की। कौन किससे जलता और क्यों जलता। सन का कारखाना बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब मजदूरी करता था। बुद्धू भी मजदूरी की टूह में वहां पहुंचा। झिंगुर तसल्ली की गाय बुद्धू को देखा, राम राम हुई। झिंगुर गारा भरता और बुद्धू उठाकर पहुंचाता। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे न? बुद्धू ने कहा, बनाऊंगा नहीं तो
खाऊंगा क्या? झिंगुर बोला, मैं कहीं जून चबेना कर लेता हूँ, कि जून सब ऊपर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू ने समझाया, इधर सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, बटोर लाओ, आटा मैं घर से लाया हूँ, किसी पत्थर की चट्टान पर इसे गूंथ लेता हूँ, तुम मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए रोटियां तुम ही सेको, मैं और सब कर लूंगा। झिंगुर बोला, तवा भी तो नहीं है, यह गारे का तसला मांज लेते हूँ। बुद्धू ने कहा। आग जली, आटा गूंथा गया, झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। दोनों आदमी पत्थर की शिला पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ईंट में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने कहा, जानता हूं। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोलिया, बछिया मैंने बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो हमने सीखा, आपस की लड़ाई सदैव हानिकारक होती है और इससे सदैव बचना चाहिए। मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।